समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, और सबसे बढ़कर यह पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है। दरअसल इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के नीचे बिछी हुई केबल्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इन अंडरसी केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि यह तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। ये केबल्स समुद्र में अधिकतम 8000 मीटर की गहराई में बिछाई जाती हैं, जहां पानी का प्रेशर लगभग 300 किलो प्रति स्क्वायर इंच होता है। सबसे छोटा हिस्सा अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच ब्लैक सी में करीब 300 किमी लंबा है, जबकि सबसे लंबा हिस्सा मरिया केबल है, जिसकी लंबाई 600 किमी है, और यह अमेरिका के वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक महासागर पार करते हुए स्पेन के बिलबाओ शहर तक जाती है। दुनिया भर में कुल मिलाकर अंडरसी केबल्स की लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतना कि अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के इर्द गिर्द लपेटा जाए तो भी यह पृथ्वी का एक और चक्कर लगा सकती है। ये किलोमीटर अंडरसी केबल बिछाने का खर्च करीब $25 लाख तक हो सकता है। सैटेलाइट्स के मुकाबले अंडरसी केबल्स ज्यादा डेटा कैपेसिटी और कम लेटेंसी देती हैं। उदाहरण के लिए एक अंडरसी केबल 4000 टेराबिट्स प्रति सेकंड तक डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। इसके मुकाबले एक सैटेलाइट पर केवल 24,000 लोग एक साथ 4K मूवी स्ट्रीम कर सकते हैं, जबकि एक केबल पर यह संख्या 8 करोड़ तक हो सकती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का कोर बाल जितना पतला होता है, जो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, इसमें से लाइट के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है। यह लाइट पल्स 1 और 0 में कन्वर्ट होकर बहुत तेजी से चलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तकनीक से यह लाइट कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। हर 100 किलोमीटर पर रिपीटर लगाए जाते हैं जो लाइट सिग्नल को बूस्ट करते हैं। ये रिपीटर कॉपर लेयर के जरिए दिए गए 1000 वोल्ट डीसी करंट से चलते हैं। साथ ही फाइबर ऑप्टिक केबल्स वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग WDM तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिससे एक ही केबल से अलग अलग रंग की लाइट के जरिए अलग अलग डेटा ट्रांसफर होता है। इन केबल्स को नुकसान पहुंचने की सबसे आम वजह फिशिंग ट्रॉलर्स होते हैं, जो केबल को घसीट कर डैमेज कर देते हैं। केबल में खराबी कहां आई है, यह पता लगाने के लिए ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर OTDR नामक डिवाइस का इस्तेमाल होता है। यह दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है, और जब वो पल्स टूटे हिस्से से टकराकर वापस लौटता है तो उस समय से पता लगाया जाता है कि कितनी दूरी पर खराबी है। फिर उस लोकेशन पर स्पेशल शिप्स और ROVs रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भेजे जाते हैं, जो उस जगह पर जाकर फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। डैमेज हुए हिस्से को बाहर लाकर रिपेयर किया जाता है और जरूरत होने पर नया टुकड़ा जोड़कर दोबारा नीचे बिछाया जाता है। इस जॉइंटिंग प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। पूरे समुद्र में इतनी लंबी और नाजुक वायर को बिछाना और उसकी मरम्मत करना बेहद तकनीकी और मुश्किल काम है, जिसमें मौसम की हालतें भी बड़ी रुकावट पैदा करती हैं, खासकर अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफान। उम्मीद है कि दिलावर डायरीज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।